अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकराज मैथ्स कॉर्नर। आज हम क्लास 9 चैप्टर 12 का थ्योरम 12.6 विच इज़ द लास्ट थ्योरम ऑफ दिस चैप्टर। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। 12.6 को करने से पहले आप लोगों को थ्योरम्स का पता होना चाहिए। व्हाट इज़ थ्योरम, जो न्यू हैं और ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल पे व्हाट इज़ थ्योरम, इससे रिलेटेड पोस्टुलेट्स, इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपको इस चैनल पे मिलेंगे। आप उसको पहले मस्ट देखें जो फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हैं, उसके बाद आप कोई भी थ्योरम अटैम्प्ट आराम से कर सकते हैं। अब 12.6 को करने से पहले आपको दो और थ्योरम्स की भी नीड पड़ेगी जो आप लोगों ने इसी चैप्टर 12 में 12.4 और 12.5 पढ़ा था। 12.4 में आप लोगों ने ये पढ़ा था कि एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, कि कोई भी पॉइंट है और वो किसी एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर लाई करता है। तो हम कहते हैं पी कोई पॉइंट है और ये एंगल ए बी सी और ये बी डी, उसका अगर कोई बाइसेक्टर है उसके ऊपर कोई पॉइंट पी लाई करता है, तो आप लोगों के पास उसकी स्टेटमेंट थी कि कोई पॉइंट अगर पी उसके ऊपर लाई कर रहा है तो वो उसकी आर्म से इक्वी डिस्टेंट है। पी के इज़ कॉन्ग्रुएंट टू पी एल, ये डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं अगर ऐसी कंडीशन हमें नज़र आए। उसके बाद 12.5 जिसमें आपको उसने बोला हुआ था कि कोई एंगल है उसके अंदर कोई भी पॉइंट लाई करता है, एक्स वाई जेड कोई एंगल है और उसके अंदर कोई पॉइंट के लाई करता है और ये कंडीशन दी हुई है कि वो उसकी आर्म से इक्वी डिस्टेंट है। के एल इज कॉन्ग्रुएंट टू के एम आपको पहले से गिवन है, तो आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हो कि वो के जो पॉइंट है वो उस एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर लाई करता है। ये आप लोगों ने 12.5 में पढ़ा है। 12.4 में आपने पढ़ा कि कोई पॉइंट है और वो बाइसेक्टर के ऊपर लाई करे तो वो उसकी आर्म से इक्वी डिस्टेंट है। तो वो उसने फिर मेंशन किया कि कोई पॉइंट है और एंगल के अंदर इस तरीके से लाई कर रहा है कि उसकी आर्म से इक्वी डिस्टेंट है, तो ऑटोमेटिकली आपके पास ये रिजल्ट प्रूव्ड है कि वो उसकी एंगल बाइसेक्टर के ऊपर लाई करता है। और ये दोनों थ्योरम्स मेरे चैनल पे मौजूद हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी सेंड कर दूँगी, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। थ्योरम स्टार्ट करते हैं। थ्योरम में आपके पास एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल और कंकरेंट स्टेटमेंट है आपके पास, ठीक है। ट्रायंगल मैंने पहले से ही बना लिया है। ट्रायंगल है आपके पास और उससे क्या बोला हुआ है, एक ट्रायंगल के एंगल बाइसेक्टर्स कंकरेंट है। तो कंकरेंसी की डेफिनेशन क्या है, मैक्सिमम 3 लाइंस हम लोग लेते हैं, उससे ज़्यादा भी ले सकती, 3 या 3 से ज़्यादा लाइन जब एक ही पॉइंट में से पास होते हैं तो वो कंकरेंट लाइंस कहलाती हैं। अब एक ट्रायंगल के अंदर 3 साइड्स हैं तो आप लोगों के पास क्या होगा, और 3 एंगल्स हैं तो अगर कोई भी आप लोग इनमें से डिस्कस करो तो आप 3 ही ले सकते हो लाइंस इसमें से। अब एंगल बाइसेक्टर्स की बात कर रहा है, इसका मतलब है कि आप लोगों को एक ट्रायंगल के अंदर एंगल बाइसेक्टर्स गिवन है और आप लोगों ने प्रूव करना है कि वो एंगल बाइसेक्टर्स की जो लाइन है वो एक ही पॉइंट में से पास हो रही है। हमें क्या गिवन हुआ फिर, इन ट्रायंगल ए बी सी, और गिवन में आप लोगों ने सिर्फ 2 को एंगल बाइसेक्टर मेंशन करना है। तीसरे वाले को प्रूव करोगे तो ऑटोमेटिकली वो रिजल्ट प्रूव हो जाएगा कि ये तीनों के तीनों एंगल बाइसेक्टर्स कहाँ से पास हो रहे हैं, एक ही पॉइंट में से पास हो रहे हैं। तो मैं कौन सा ले रही हूँ, जिसपे मैंने आर्क्स लगाई हुई हैं। तो बी डी एंड सी डी आर द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी रिस्पेक्टिवली। आप लोग क्या मेंशन करोगे इसमें, बी डी एंड सी डी आर द एंगल बाइसेक्टर्स किस किस के एंगल बाइसेक्टर्स हैं, ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी रिस्पेक्टिवली। उसके बाद ऑफ कोर्स अगर ये दोनों एंगल बाइसेक्टर्स हैं तो गौर से देखो, ये दोनों एंगल बाइसेक्टर्स एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं विच इज़ डी। दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट डी। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इस डी पॉइंट को ए पॉइंट से जोड़ देना है। जब आप जोड़ोगे तो ये एक लाइन बनेगी रेड सी जो आपको नज़र आ रही है। ये रेड जो है लाइन हम लोगों ने प्रूव करना है कि ये ए डी जो है वो एंगल ए का बाइसेक्टर है। अगर ये मैं प्रूव कर दूँ तो ऑटोमेटिकली बी डी सी डी और ए डी ए की पॉइंट में से पास होंगे और ये डेफिनेशन जो है वो कंकरेंसी की सेटिस्फाइड हो जाएगी और यही हम लोगों ने प्रूव करना है। दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट डी। तो हम लोगों ने क्या गिवन में लिखा, इन ट्रायंगल ए बी सी, बी डी एंड सी डी आर द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी रिस्पेक्टिवली। दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट डी, ज्वाइन डी टू ए, ज्वाइन डी टू ए। आपके पास क्या हो गया, दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट डी, ज्वाइन डी टू ए। अब आपने प्रूफ क्या करना है, वो उसने पहले ही मेंशन कर दिया कि उस एक ट्रायंगल के सारे एंगल बाइसेक्टर्स कंकरेंट है। हम लोगों ने प्रूव करना है एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कंकरेंट, या
आप लोग ब्रैकेट में मेंशन कर दो कि ए डी इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। आप लोग ये साथ में मेंशन कर लो, क्योंकि बेसिकली हम लोगों ने ए डी को ही एंगल बाइसेक्टर प्रूव करना है। जब ये प्रूव होगा तो ऑटोमेटिकली हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। अब कंस्ट्रक्शन हम लोग करेंगे। कंस्ट्रक्शन के लिए तुम लोग क्या करोगे, क्योंकि तुम लोगों ने ये वाला रिजल्ट याद रखिएगा कि कभी कोई पॉइंट है और कोई लाइन है और उस पॉइंट को लाइन से ज्वाइन करना हो तो डायरेक्टली आप लोग ज्वाइन नहीं कर सकते, आप लोग उसके ऊपर परपेंडिकुलर हमेशा ड्रॉ करोगे। पॉइंट से किसी लाइन पे हमेशा परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो लाइन ज्वाइन होगी। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, डी पॉइंट से बी सी के ऊपर, ए सी के ऊपर और ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। थ्रू डी ड्रॉ डी के इज परपेंडिकुलर टू बी सी, डी एल इज परपेंडिकुलर टू ए सी, डी एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। हम लोगों ने 3 परपेंडिकुलर थ्रू डी से ड्रॉ किए। तो आप लोगों ने कंस्ट्रक्शन में ये लिख दिया कि थ्रू डी ड्रॉ डी के इज परपेंडिकुलर टू बी सी एंड डी एल इज परपेंडिकुलर टू ए सी एंड डी एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। अब आप लोगों ने प्रूफ में जब भी एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कंकरेंट, राइट बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कंकरेंट, इसमें आप लोग मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल आर कंकरेंट, ये प्रूफ करने के लिए 1-to-1 करस्पॉन्डेंस की नीड नहीं है। आप लोगों ने सिर्फ वो रिजल्ट जो अभी आपको इससे पहले मैंने 12.4 12.5 का दिया उसके रिजल्ट यूज़ होंगे। उससे आप लोगों ने जो गिवन में जो बाइसेक्टर्स मेंशन किए वो लेंगे 1 by 1। अब मैं सबसे पहले बी डी लूँगी, उसके बाद कौन से लेंगे हम लोग, सी डी लेंगे और ऑटोमेटिकली ये रिजल्ट प्रूव होगा। तो आप लोगों को गिवन है कि बी डी इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, ये आप लोगों को पहले से गिवन है। बी डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, ये आप लोगों को गिवन था, या आप लोगों के पास पहले से मेंशन था। अगर ये बाइसेक्टर है, एंगल बी का बाइसेक्टर है, बी डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, तो इसका क्या मतलब हुआ, डी किसके ऊपर लाई कर रहा है, बी के ऊपर। डी लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, इसका ये मतलब हो गया। देयरफॉर बी डी अगर इसका बाइसेक्टर है तो डी किसके ऊपर लाई कर जाएगा, बी डी के ये जो एंगल बी है उसके बाइसेक्टर के ऊपर। अगर इसके ऊपर लाई कर रहा है तो 12.4 में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, अभी मैंने आप लोगों को मेंशन करके भी बताया था कि कोई एंगल है और उसके ऊपर कोई पॉइंट है तो उसकी आर्म से इक्वी डिस्टेंट होगा। बाइसेक्टर के ऊपर कोई पॉइंट हो तो वो इक्वी डिस्टेंट होता है उसकी आर्म से। बाइसेक्टर के ऊपर पॉइंट डी है तो वो इक्वी डिस्टेंट होगा उसकी आर्म से। तो आप लोग लिख सकते हो टी डी के इज कॉन्ग्रुएंट टू डी एम, डी के इज कॉन्ग्रुएंट टू डी एम। और यहाँ पर आप लोग स्टेटमेंट लिखोगे, एनी पॉइंट लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। डी के इज कॉन्ग्रुएंट टू डी एम लिखने के बाद यहाँ पर 12.4 की स्टेटमेंट, या आप लोग यहाँ पर लिखो एनी पॉइंट लाइज ऑन बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर which is equidistant from its arms, distant from its arms। अब आप लोगों ने क्या कहा कि बी डी अगर बाइसेक्टर है एंगल बी का तो इसका मतलब हुआ डी जो है वो एंगल बी के ऊपर लाई कर गया, के बाइसेक्टर के ऊपर लाई कर गया। अगर इसके बाइसेक्टर के ऊपर लाई कर गया तो उसकी आर्म से डिस्टेंस सेम है इस स्टेटमेंट के थ्रू। अब अभी हमने कहा कि डी इसके बाइसेक्टर के ऊपर लाई कर रहा है। अब दूसरा लेंगे, सिमिलरली डी लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, क्योंकि सी डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी है, क्योंकि ये आपको गिवन है। क्या गिवन है कि सी डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, ये हम लोगों को गिवन है। अगर ये गिवन है तो डी किसके बाइसेक्टर के ऊपर लाई कर जाएगा, सी के। डी किसके बाइसेक्टर के ऊपर लाई करेगा, सी के। Therefore, D lies on the bisector of angle C। अगर ये इसके बाइसेक्टर के ऊपर लाई कर रहा है तो इसका क्या मतलब है कि बाइसेक्टर के ऊपर जब भी लाई करेगा तो उसकी आर्म से डिस्टेंस सेम होगा। तो डी के इज कॉन्ग्रुएंट टू डी एल, डी के इज कॉन्ग्रुएंट टू डी एल। और यहाँ पर आप लोग अगेन ये वाली स्टेटमेंट लिखोगे, एनी पॉइंट लाइज ऑन एंगल बाइसेक्टर विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स, कि उससे आर्म से इक्विडिस्टेंट। यहाँ पर अगेन ये वाली आप यहाँ पर स्टेटमेंट लिखोगे। ओके, अब देखो डी के जो है वो डी एम के कॉन्ग्रुएंट भी है और डी के जो है वो डी एल के कॉन्ग्रुएंट भी है रिजल्ट के अकॉर्डिंग। तो अगर डी के डी एम के कॉन्ग्रुएंट है, डी के डी एल के कॉन्ग्रुएंट है, तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहती है कि ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। जो सेम है उनको हटा दो, बाकी जो है वो आप बच जाएंगे, वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं।
इम्प्लाइज दैट डी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू डी एल थ्रू किसके, कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं। ठीक हो गया, डी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू डी एल। अब हम लोगों ने 12.5 जो थ्योरम है उसमें ये पढ़ा हुआ था कि अगर कोई पॉइंट इनसाइड द एंगल लाई कर रहा हो और वो इक्विडिस्टेंट हो उसकी आर्म से, तो वो किसके ऊपर लाई करता है, उसके बाइसेक्टर के ऊपर लाई करता है। अब हमने कहा कि डी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू डी एल, या भी अब हम लोगों ने यहाँ पर प्रूव किया है डी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू डी एल। तो ये क्या हो गया, ये एंगल है और उसके अंदर डी पॉइंट लाई कर रहा है और उसकी आर्म से इक्विडिस्टेंट है। तो आप लोगों के पास ये जो लाइन है, ये जो डी है ये किसके बाइसेक्टर के ऊपर लाई कर गया है, एंगल ए के ऊपर लाई कर गया है। तो हम उस रिजल्ट को 12.5 के रिजल्ट को यूज़ करते हुए यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर डी लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। अगर ये बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए के ऊपर लाई कर गया है तो इसका मतलब है ये किसकी वजह से यहाँ पर लाई कर गया है कि 12.5 में हम लोगों ने कहा था एनी पॉइंट इन साइड द एंगल विच इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म लाइज ऑन इट्स बाइसेक्टर। तो आप लोगों के पास यहाँ पर स्टेटमेंट आप लोग मेंशन करोगे एनी पॉइंट इन साइड एन एंगल विच इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म लाइज ऑन इट्स बाइसेक्टर। अगर ये डी जो है वो एंगल ए की बाइसेक्टर के ऊपर लाई करती है, एंगल ए के बाइसेक्टर के ऊपर लाई करती है, तो हम लोग लिख सकते हैं सो अगर ये बाइसेक्टर के ऊपर है तो ये लाइन क्या बन गई, बाइसेक्टर। सो ए डी इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। अगर ये बाइसेक्टर की लाइन है तो ये सारे बाइसेक्टर कहाँ से पास हो रहे हैं, डी में से पास हो रहे हैं। तो आप लोग लास्ट में रिजल्ट क्या लिखोगे, हैंस एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कनकरेंट। होप सो तुम लोगों को एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कनकरेंट अच्छे से समझ आई होगी। रिवीजन में आप लोग देख लो कि आप लोग एक ट्राइंगल गिवन है, उसके एंगल बाइसेक्टर्स गिवन थे, हम लोगों ने सिर्फ 2 कंसीडर किए। तीसरे वाली लाइन को हम लोगों ने सिर्फ प्रूव के लिए छोड़ दिया क्योंकि हमें पहले से ही हम लोग मेंशन कर दे कि ये गिवन है तो रिजल्ट तो ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने कहा कि बी डी और सी डी एंगल बी और एंगल सी के बाइसेक्टर हैं, और हम लोगों ने टू प्रूव में कहा कि ए डी को हम प्रूव करेंगे कि ये बाइसेक्टर है। उसके लिए हम लोगों ने इन सब के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, फिर 1 बाय 1 जो गिवन में बाइसेक्टर्स थे वो लिए, पहले बी डी लिया और हमने कहा कि अगर बी डी बाइसेक्टर है तो हमें मालूम है 12.4 के अकॉर्डिंग उसकी आर्म से डिस्टेंस सेम होगा। सिमिलरली सी डी अगर कोई बाइसेक्टर एंगल सी का तो उसकी आर्म से डिस्टेंस सेम होगा। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के तहत डी एम और डी एल को हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंट बोल दिया। फिर हम लोगों ने 12.5 में पढ़ा हुआ था कि डी एम मतलब अगर कोई एंगल है और उसके अंदर कोई पॉइंट लाई कर रहा है इस तरीके से कि उसकी आर्म से इक्विडिस्टेंट हो, तो हम लोग कहते हैं कि वो जो पॉइंट होता है वो उसके बाइसेक्टर के ऊपर लाई करता है। तो हम लोग ने लिखा था कि सो डी लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। अगर वो इसके बाइसेक्टर के ऊपर लाई कर रहा है तो उसका मतलब है ये लाइन ही बाइसेक्टर है, तो ए देयरफॉर ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। अगर ये बाइसेक्टर की लाइन है तो उसका मतलब है ये तीनों के तीनों कहाँ से पास हो रहे हैं, पास थ्रू द सेम पॉइंट डी। अगर ये तीनों सेम पॉइंट में से पास हो रहे हैं तो इसका मतलब है एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कनकरेंट। और होप सो तुम लोगों को अच्छे से ये समझ आई है, इसको अपने पास नोट डाउन कर लें, इसको अच्छे से समझ लें। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये एग्जाम्स में काफ़ी टाइम्स ये वाला और राइट बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कनकरेंट प्रूव हो चुका है, जिसके लिए आप लोगों को पूरा 12th चैप्टर उनकी पहली स्टेटमेंट्स आनी चाहिए। अगर वो नहीं आती हैं तो आप लोग इनको प्रूफ नहीं कर सकते हो। और इससे रिलेटेड जो 12.4 और 12.5 यूज़ हो रहा है वो मेरे चैनल पे आपको आराम से मिल सकता है, आप वहाँ से देख के रिजल्ट यूज़ कर सकते हो। जो बातें मैंने वहाँ पर की हुई हैं यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा उसका डिमॉन्स्ट्रेट भी कर दिया। अल्लाह हाफिज़।